सर्वपूजितं नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणं सद्धर्मसंस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरं नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणं सद्धर्मसंस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकं वन्दे रूप सनातनं रघुजुगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृतं वनिधि श्री चैतन्य कृपाभरं भुवि भुव भारावहन्तारकं वन्दे रूप सनातनं रघुयुगं श्रीजीव गोपालकं श्रीगौरांग गुणानुवर्णन विधौ सद्यासमिद्धार्नितं पापत्रापनिकृन्तनं तनभितां गोविन्द गानामृतैः श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ सद्यासमिद्धान्वितं पापत्रापनिकृन्तनं तनभितां गोविन्द गानामृतैः आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणं कैवल्यनिस्वार्थं वन्दे रूप सनातनं रघुजुगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृतं वनिधि तत्त्वातो नमसे समण्डलपति शनिं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकरुकरुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ तत्त्वातो नमसे समण्डलपति शनिं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकरुकरुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ गोपीभावरसामृताभिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनं रघुजुगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृतं वनिधि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु। Is it voice is clear? Voice is clear. Okay. So can we begin or we have to wait? You can have Radha Mata. Okay. Otherwise, you can put that Krishna Kirtana Nama. We can hear Okay. that Prabhupada. लगा सकेंगे? प्रभु जी लगा देता हूँ। ये चल रहा था, मेरे को लगता है जो कोस्ट किसी ने उसे बंद कर दिया था। आप करके देखिए। अभी स्टार्ट कर देता हूँ। शुरू कर सकते हैं। रुको। हाँ प्रभु जी शुरू कर सकते हैं। 50 यहाँ आ गए, फेसबुक पे भी आ गए। 2-4 मिनट सब हो जाएंगे। शुरू कर सकते हैं। Should I start the class? Now we can start the class. Okay. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमें लगा था कल की क्लास सुनने के बाद शायद बहुत कम लोग होंगे यहाँ पर, फिर भी आप सब हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं आपको। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। थोड़ा सा चर्चा जो हम लोगों ने कल किया उस पर, और फिर आज की आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ कल हम लोगों ने चर्चा की थी भक्ति रसामृत सिंधु पर। इसके आमुख की चर्चा हुई थी, जिसमें चर्चा हुई कि किस तरह आमुख बटा हुआ है। इतिहास, ग्रंथ का इतिहास और उद्देश्य, 6 उद्देश्य प्रमुखतः उसमें दिए हुए हैं कि क्यों ये ग्रंथ दिया है। तो हम लोगों ने चर्चा की थी रूप गोस्वामी के विषय में, महाप्रभु के सिद्धांत के विषय में, कि जो भी कृष्ण वेदता है और कृष्ण सेवा में संलग्न है तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। फिर आगे चर्चा हुई भौतिक रस और भक्ति रस की, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु पर चर्चा हो रही है। तो भौतिक रस और भक्ति के रस की चर्चा हुई। संसारी रस क्या है, 2 दोष उसके, चपल सुख और भोग त्याग, इसकी चर्चा की। फिर आगे भक्ति का रस कैसे निरंतर आस्वादित किया जा सकता है, मृत्यु के बाद भी बना रहता है और अगले जीवन में कम से कम मनुष्य जीवन की निश्चितता को प्रदान करता है, और कुछ और प्रवृत्तियां भी भक्ति रस की चर्चा की। साथ साथ चर्चा हुई कि कैसे प्रेम बढ़ता है, अर्थात
प्रारंभ होकर अपने परिवारजनों से समाज, देश, मानवता और फिर कृष्ण में जाकर पूर्णता प्राप्त करता है। और इसलिए भक्ति रस अमृत सिंधु या भक्ति रस अमृत सिंधु को कैसे हम समझ सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी भी चर्चा हुई। और आगे भक्ति रसामृत सिंधु किनके लिए है? जो जीवन में भ्रमित और हताश हैं, और मुख्यतः उन व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न हैं। फिर हमने भूमिका की चर्चा प्रारंभ की। 3 भाग भूमिका में हैं। पहला मंगलाचरण, दूसरा पुस्तक का संक्षिप्त विवरण, और तीसरा शुद्ध भक्ति की परिभाषा। मंगलाचरण के विषय में चर्चा हुई। 3 भाग होते हैं उसके, वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। तो ये हम लोगों ने चर्चा किया। वस्तु निर्देश अर्थात श्री कृष्ण, तो उनको बताते हुए ये प्रसिद्ध श्लोक कहा, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रस्मर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा पेयान विधुर जयती। और फिर कृष्ण कैसे अखिल रस मूर्ति हैं, इसकी चर्चा की, और चर्चा करते हुए 5 प्रमुख रस और 7 गौण रसों की चर्चा हुई। और फिर इस श्लोक में वर्णित प्रधान गोपियों की 3 श्रेणियों की वर्णन हुआ, कनिष्ठ, मध्य और परम गोपी। कनिष्ठ वो हैं जिनको कृष्ण नियंत्रण करते हैं, तारका, पालिका इत्यादि। मध्य स्तर पर वो हैं जिनको कृष्ण अपने समान समझते हैं, श्यामला, ललिता इत्यादि। और परम स्तर पर श्रीमती राधा रानी हैं, जो श्री कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा की थी इस भूमिका में या परिचय में। अब थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। और चर्चा से पहले आपको पुनः याद दिलाएं कि अगर आप में से किसी के भी कोई प्रश्न होंगे, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, या चैट बॉक्स में पहले से डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हम 9:15 बजे तक ये क्लास लेंगे, उसके बाद 15 मिनट प्रश्नोत्तर होगा। तो ये आप लोगों के लिए सूचना है। तो बीच में प्रश्न ना पूछें, क्योंकि इस जूम सेशन में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। तो इसलिए आप सब जब भी चाहें लिख सकते हैं और बाद में फिर उसको चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ प्रधान गोपियों की 3 श्रेणियों का वर्णन हुआ, और अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति वर्णन हो गया, अर्थात कृष्ण को प्रणाम हो गया। अब भक्तों को, गुरुजनों को प्रणाम करना है। तो श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस ग्रंथ को, जो भी जिस उद्देश्य से वो लिखना चाहते हैं, वो सफल हो। तो इस तरह से वो सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, और फिर भक्तों को, वैष्णवों को प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त कैसे हैं। तो भक्त बहुत बड़ी मछली, जैसे शार्क मछली होती है, उनके समान भक्तों की तुलना की गई है। और 3 लक्षण उनके दिए गए हैं। जैसे जो शार्क होती है, वो कभी छोटी मोटी नदियों में नहीं मिल पाई जाती है, बड़े समुद्र में ही मिलती है। हम कभी नहीं देखेंगे कि शार्क मछली को छोटे से तालाब में, कुएं में या किसी नदी में भी हो। तो शार्क जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, वो केवल समुद्र में पाई जाती हैं। तो इसी तरह जो भक्त होते हैं, वो छोटी मोटी नदियों में या जलाशयों में आनंद नहीं लेते। अर्थात वो जलाशय, वो नदियां जो भौतिक सुख दे सकती हैं, भौतिक आनंद दे सकती हैं, या इंद्रिय तृप्ति दे सकती हैं इस भौतिक जगत में, तो भक्त उनमें आनंद नहीं लेते। श्रील प्रभुपाद से जब पूछा गया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा आनंद लेना। तो सब भ्रमित हो गए कि आनंद लेना तो है, लेकिन आप कहते ये नहीं करो, वो नहीं करो, फिर आनंद कहाँ से लेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा बहुत ऊंचे आनंद को लेना, ये निचला आनंद नहीं। तो जो भक्त होते हैं, वो शार्क की तरह हैं, जो इन नदियों को, इन जलाशयों को नकार देते हैं।
और पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के सागर में गोते खाते हैं, तो वो भक्त कहलाते हैं। तो इसीलिए भक्तों की तुलना शार्क से की गई, जिसका सबसे पहला लक्षण है कि वो कभी छोटे जलाशय में या नदी में नहीं पाई जाती। तो भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम कभी इंद्रिय तृप्ति में ना फंसे। इंद्रिय तृप्ति कई प्रकार से होती है। इंद्रिय तृप्ति होती है कुछ शारीरिक सुख लेके, मानसिक सुख लेकर, जैसे मान सम्मान की भावना लाना, ये मानसिक सुख में आता है कि हम लोग कुछ चाहते हैं, शारीरिक सुख लेना चाहते हैं, या बुद्धि के स्तर पर भी व्यक्ति आनंद लेना चाहता है। मतलब शरीर से कुछ नहीं कर पा रहा, सब तकलीफ में है, लेकिन फिर भी बुद्धि के स्तर पर लेना चाहता है। तो इसीलिए इन सभी प्रकार के आनंदों को जान लेना चाहिए कि बहुत छोटे आनंद हैं, कोई इससे हमें लाभ नहीं मिलने वाला है, थोड़े समय के लिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अगर बुद्धिमान हो तो फिर इसमें रमण नहीं करो, किसमें? जिसका एक आदि है और अंत है, और जो संस्पर्श से उत्पन्न होता है। यही संस्पर्श जा यानी जन्म लेना, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते, वो दुख ही देने वाला है। क्यों? आदि है और अंत है। तो इसीलिए भक्त जो होते हैं वो अनंत सागर में, अनंत सुख के सागर में आनंद लेते हैं। ये सीमित आनंद के पीछे नहीं भागते। तो अगर हम लोगों के अंदर ये भावना है कि हम बहुत कुछ अभी भी भाग रहे हैं सीमित सुख के पीछे, तो बंद कर देना चाहिए। दूसरा लक्षण, भक्त जो होते हैं वो मुक्ति की नदियों को भी नकार देते हैं। तो छोटे मोटे जलाशय में तो रहते ही नहीं हैं, किसी नदी में भी नहीं रहते। तो नदी क्या है? मुक्ति के समान है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। अर्थात मुझे जन्म देते रहिए, मुझे मुक्ति की भी कामना नहीं है। तो भक्त उसको भी नकार देते हैं। आगे चलकर जब हम लोग अगले अध्याय में, पहले अध्याय में चर्चा करेंगे, तो वहां पर भगवान कपिल के द्वारा कथन आएगा, जहाँ वो कहते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं वो मुक्ति को भी नकार देते। दीयमानाम न गृह्णाति बिना मत सेवनम जना। तो इसीलिए भक्त उसको भी नकार देते हैं। दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण, ये जो शार्क होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, ये जब मछुआरे ऐसे फेंकते हैं जाल तो उसमें नहीं फंसती है। आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं, मछुआरे जाते हैं अपना बहुत बड़ा जाल फैलाते हैं, छोटी 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 मछलियां, थोड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं। लेकिन शार्क, वो तो सारा जाल तोड़ देती है। अगर जाल में फंस भी जाए गलती से तो तोड़ कर निकल जाती है, इतनी शक्ति होती है उसमें। तो भक्त उस शार्क की तरह हैं कि उनमें इतनी शक्ति है कि ये जो संसार चक्र है, ये जो माया जाल है, इस जाल को तोड़ कर निकल जाते हैं, इसके द्वारा कभी नहीं पकड़े जाते। अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं फंसते जो भक्त होते हैं। तो क्या भक्तों का जन्म नहीं होता? क्या भक्तों की मृत्यु नहीं होती? निश्चित होती है। भक्तों का भी जन्म होता है, भक्तों की भी मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु क्या है उनके लिए? मृत्यु केवल एक दरवाजा खोलना है उनके लिए। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के बीच का दरवाजा खोलते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तो मृत्यु बड़ी आनंदमय है उनके लिए। तो इसीलिए वो कभी जाल में फंसते नहीं है। अन्य लोगों के लिए मृत्यु क्या है? वो भी एक द्वार खोलती है, लेकिन कौन सा द्वार खोलती है? फिर से इस जगत में किसी शरीर को लेने का। इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन है, इसको ऐसा कहा गया है कि यहाँ से कई द्वार खुल सकते हैं। आप निचली ओर जा सकते हैं, मनुष्य बने रह सकते हैं, ऊंचे लोकों में जा सकते हैं, या फिर भगवान के धाम में। तो ये भक्तों के लक्षण दिए गए हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था, हम ये ओवरव्यू कर रहे हैं, तो इसलिए विस्तार से नहीं जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं संक्षेप में कहने का। लेकिन जब कोई विषय ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत कह देते हैं। तो भक्तों की तुलना इस तरह श्रील प्रभुपाद करते हैं। और प्रभुपाद एक और बात कहते हैं
कि इस सागर में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध हैं, भगवान को नकारते हैं, भगवान के रूप को नकारते हैं, भगवान की भक्ति को नकारते हैं। ऐसे लोग किस तरह हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि अगर सागर में ज्वालामुखी फट जाए, उस तरह है। तो सागर में ज्वालामुखी फटना, ये बात समझ नहीं आती। सब तरफ जल है तो कैसे ज्वालामुखी फटता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सागर में ज्वालामुखी फट भी जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि सारी तरफ जल है। अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी होता है, लावा निकलता है, तो स्वाभाविक है कि बहुत कष्ट होता है लोगों को, सब चीजें जल जाती हैं, लेकिन समुद्र में कोई लाभ नहीं। तो इसी तरह प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो लोग हैं भक्ति के विरोध में, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। भक्ति तो वैसे ही चलने वाली है, भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। हर समय भक्त भी बने रहेंगे, भक्ति भी बनी रहेगी, कृष्ण भी बने रहेंगे, उनकी सेवा भी बनी रहेगी। लेकिन ऐसे कुछ लोग आकर अपने विचार प्रकट कर कर चले जाएंगे। तो ऐसे ये भक्तों की तुलना श्रील प्रभुपाद करते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, लिखते हैं इस भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्रील रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं, वो बड़े नम्रता से ये कहते हैं कि वो तो केवल कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रचारक की मनोवृत्ति होनी चाहिए, एटीट्यूड ऑफ अ प्रीचर। तो प्रभुपाद कहते हैं 3 चीजों को प्रमुखता वो बताते हैं कि एक प्रचारक को कभी भी अपने आप को बहुत महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए कि अब तो मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया, अब तो सब लोग कहते हैं प्रभु जी आप ही प्रवचन दीजिए, आप ही बोलिए, तो मैं बहुत महान हो गया हूँ, अब सभी लोग मुझे चाहते हैं और फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करते हैं। नहीं, हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए। तो फिर क्या समझना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। हम जब प्रचार करें तो ये जानकर कि हम केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं, वो हमें उपयोग कर रहे हैं। और इसका प्रमाण जितने भी प्रचारक हैं, आप में से भी कई लोग प्रचारक हैं, तो जितने भी प्रचारक हैं इसका प्रमाण का अनुभव कर चुके हैं कि कई बार ऐसा होता है कि प्रवचन में क्या कहना है पता नहीं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो ऐसे निकलता है कि मानो सारा कुछ पता था। तो ये कैसे आता है? आचार्यों की कृपा है। अगर हम गंभीरता से आचार्यों से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए प्रवचन के पहले प्रणति करते हैं, वैष्णवों से, आचार्यों से, कृष्ण से, महाप्रभु से, सबसे प्रार्थना करते हैं कि शक्ति दीजिए। और फिर जब हम कहते हैं तो जो बोल रहे हैं वो उस व्यक्ति का गुण नहीं है, वो उसका गुण है जो जिस परंपरा से वो जुड़े हैं, आचार्यों का गुण है। नहीं तो क्या संभव है? आज हम इस भक्ति रसामृत सिंधु पर प्रवचन कर रहे हैं, मान लीजिए प्रभुपाद ने नहीं लिखा होता तो हम क्या प्रवचन कर पाते थे, क्या बोल पाते थे? तो इसीलिए हर प्रचारक को इस भाव में रहना बहुत आवश्यक है कि हम केवल निमित्त हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के। और फिर इस भाव में अपनी योग्यता को समझते हुए पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कार्य करना है, अपने लिए नहीं। प्रचारक का जीवन अपने लिए नहीं होता, प्रचारक का जीवन पीड़ित मानव, और सबसे बड़ा कार्य पीड़ित मानवता के लाभ का है। सबसे बड़ा लाभ उनको कृष्ण भावनामृत देना। तो कभी कभी बहुत से लोग पीड़ित मानवता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वे सही दृष्टि से उनको लाभ नहीं दे पाते। तो इसीलिए एक प्रचारक को ये चीजें कभी नहीं बोलनी चाहिए। ये 3 चीजें जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि कभी भी अपने को महान प्रचारक नहीं समझिए। जिस दिन आपने अपने आप को महान प्रचारक समझ लिया, आपकी प्रचार करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आप प्रसिद्ध हो सकोगे, लेकिन आप लोगों के हृदय को नहीं बदल पाओगे। तो प्रसिद्ध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बाहर के लोग भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, भक्तों में भी बहुत लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रसिद्ध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन लोगों को भक्त बनाना ये बहुत बड़ी बात है। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है कि वो लोगों को भक्त बनाता है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त में भले हमें बहुत सारे श्लोक आ जाएं, हमें भागवत पता हो, चैतन्य चरितामृत पता हो, हमें भगवत गीता पता हो, लेकिन हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम हैं निमित्त। वो हमें जैसा इस्तेमाल जब तक इस्तेमाल करना चाहेंगे करेंगे, और जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि इसके अंदर बड़ा अहंकार है, अब इसको हटा दो और कोई आ जाएगा, हम किसी और का उपयोग करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए ये भाव प्रचारक का आवश्यक है। वैसे ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग प्रचारकों की बात कर रहे हैं और आप सब में कई प्रचारक हैं, तो हम चाहते हैं कि 3-4 मिनट कुछ चर्चा करें आप सबसे, अगर आप सबकी अनुमति हो। प्रचारक का जो प्रवृत्ति या भाव होता है, मनोभाव होता है, उसके लक्षणों से भी प्रकट होता है। तो 2 लक्षण प्रचारक के होते हैं, एक बाहरी और दूसरे आंतरिक। अब आप सब कुछ समय के लिए ये सोचिए, या हो सके तो अपने बुक में लिखिए कि हम कैसे जान सकते हैं कि अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उसके बाहरी लक्षणों को देखकर या आंतरिक लक्षणों को देखकर हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो प्रचार कर रहा है ये किसी अपने छिपे हुए उद्देश्य के लिए कर रहा है। इट्स अ मोटिवेटेड प्रीचिंग। कैसे हमें पता चले कि ये केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, केवल भक्ति प्रदान करने के लिए नहीं, लेकिन किसी न किसी छुपे हुए कारण से इसका अपना कोई मंतव्य है, अपना कोई मोटिव है, और उससे वो प्रचार कर रहा है। तो आप में से बहुत से लोग हैं, अगर आप प्रयास कीजिए 2 मिनट, क्योंकि हम बहुत बोल रहे हैं, आप लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि एक आप में से कुछ लोग इस पर 2 मिनट विचार करके कहें कि हमें कैसे पता चले कि ये प्रचारक ये बाहरी लक्षणों से या आंतरिक लक्षणों से कि इसकी जो प्रचार है इसमें कहीं ना कहीं पीछे कुछ चीजें छुपी हुई हैं, अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। तो कैसे हम जान सकते हैं? आप में से कोई कहना चाहेंगे? कोई भी लक्षण आप दे सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि वो बहुत ज्यादा कृष्ण या परंपरा का ना वर्णन करके अपना ही गुणगान बहुत कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि वो स्वार्थ उसके पीछे छुपा हुआ है। तो ऐसे कुछ लक्षण कोई आप में से कोई कहना चाहेंगे? ऐसे कुछ लक्षणों को हमें प्रसन्नता होगी सुनकर। रेवती प्राण प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहला तो ये है कि जैसे मान लो कोई प्रचार करने के लिए एक ही बताना, बाकी लोगों को भी अवसर दे देना। पहला नहीं, एक ही बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे कोई प्रचार करने के लिए जा रहा है लेकिन उसको अपने अंडर रख रहा है, बट फर्दर सीनियर से या फिर परंपरा से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर ये है कि वो प्रचार जो कर रहा है अपना किसी हिडन एजेंडा के लिए कर रहा है। ओके, बहुत अच्छा। अगर कोई प्रचार कर रहा है लेकिन वो परंपरा से, गुरु से जोड़ नहीं रहा, या हमारे इस्कॉन की दृष्टि से देखे तो संस्था से जोड़ नहीं रहा, तो अपना ही अलग कर रहा है, तो फिर ये निश्चित है कि उसके मन में स्वार्थ की भावना है। बहुत अच्छा। और कोई आप में से और कोई ये बताना चाहेंगे बाहरी या आंतरिक लक्षण? नथरानी माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, हालांकि आप म्यूट पे तो नहीं है, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हमें तो नहीं आ रही है, शायद अन्यों को आ रही होगी। ठीक है, आप जब तक सेटिंग करते हैं स्मिता राधिका माता जी से पूछ लेते हैं। स्मिता राधिका माता जी, स्वयं को अनम्यूट करिए स्मिता राधिका माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं लेकिन खुद अप्लाई ना करें तो समझना चाहिए कि वो अच्छा प्रचारक नहीं है और उसका Okay. उद्देश्य कुछ और है। ओके, तो कभी कभी हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हम खुद तो फॉलो नहीं करते हैं लेकिन अन्यों को चाहते हैं कि वो फॉलो करें, तो ऐसा भी है, तो इसका अर्थ है कि वो उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ठीक है, नटरानी माता जी आपका शुरू हुआ। माता जी आज भगवान की इच्छा नहीं है, लगता है कि आपकी आवाज हम लोगों को सुनाई दे। आवाज नहीं आ रही है ना, कुछ कारण है, कोई बता सकते हैं माता जी को कैसे हम किया? निश्चित सुनना चाहेंगे उनसे, वो प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन बोल आवाज नहीं पहुंच। आप माता जी वो निकाल दीजिए, वो जो लगाया हुआ है फोन से, और डायरेक्ट बोलिए, शायद आ जाएगी आवाज। नहीं आ रही है ना, ठीक है, आप सुन लीजिए। लगता है आपका श्रवण थोड़ा कमजोर हो गया, तो भगवान कह रहे हैं पहले आप श्रवण कीजिए फिर कीर्तन कीजिए। ओके, और कोई कहना चाहते हैं? युगल प्रेम प्रभु। प्रभु जी अपने सीनियर्स को फॉलो नहीं करना और अपने तरीके से ही प्रीचिंग करना। ओके, हमें सीनियर्स को फॉलो नहीं करना, अपने तरीके से प्रीचिंग करना। बहुत अच्छा। और कोई बता सकते हैं? आप में से कोई बोलना चाहते हैं? ये किसका एक हाथ ऊपर है? यस माता जी। मान प्रतिष्ठा पाने के लिए वो सिद्धांतों का दुरुपयोग कर सकता है। ओके, सिद्धांतों का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन पता कैसे लगेगा माता जी, पता कैसे लगेगा? वो ये ना सिद्धांतों का दुरुपयोग कर रही है, हमें कैसे पता लगेगा? ओके, ये बताइए ना। हरे कृष्णा। एक मिनट, माता जी हाँ बोल रहे हैं माता जी बाद में। यस प्रभु जी, वो सिद्धांतों में फेरबदल करके बता सकते हैं, तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो गाइड करेंगे उनको फिर बाद में। ठीक, और कौन बोलना चाह रहे थे? गौरंग प्रिय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो शासन करना चाहता है लेकिन अपने ऊपर शासन करवाना नहीं चाहता। इससे हम देख सकते हैं शासन करना चाहता है लेकिन अर्थात किसी की सुनता नहीं, अपने हिसाब से चलता है। कोई कोई अधिकारी की बात नहीं मानता और अपने हिसाब से सब करते हैं, किसी को अपने ऊपर या अपने अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते। राइट? यस, बहुत अच्छा। और कहाँ? तो निकुंज राधा माता जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जैसा देखा है कि इस्कॉन में बहुत सारे पद होते हैं, प्रेसिडेंट है और काफी सारे पद होते हैं, तो वो पद के पीछे उनकी इच्छा होती है कि वो पद हमें मिले। तो ये एक बाहरी हम लक्षण प्रचार है। इसलिए हम प्रचार इसलिए करते हैं कि हम टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएं, हम जीबीसी बन जाएं या व्हाटएवर जो भी। ओके, बहुत अच्छा। और मायापुर धाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। तो प्रभुत्व जताने की भावना मतलब सब भक्तों में मतलब अगर वो अपने प्रभुत्व जताने की भावना को ऊपर लाता है तो मेरे ख्याल से वो एक लक्षण है। डोमिनेट करना चाहता है हर चीजों को, हर चीज पे प्रभुत्व जमाना चाहता है। बहुत अच्छा। और कौन है? प्रभु जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं उदयपुर गया था, मायापुर प्रभु के घर पे भी गए थे हम, कभी उनका दर्शन हुआ बहुत दिन बाद। मायापुर प्रभु शायद पहचान रहे हो या ना पहचान रहे हो, पर मैं प्रसाद खा के आया हूँ आपके घर पे प्रभु। अच्छा, प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए, तब तो याद रहता, नहीं तो याद नहीं रहता। बहुत अच्छा प्रसाद। बरसाना ईशानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जब प्रचारक कोई प्रचार करता है तो भक्तों को श्रील प्रभुपाद की शरण में ना ले जाकर पर्टिकुलर गुरु के बारे में ही गुणगान करे और उन्हीं के बारे में बताए, तो ये भी उनका अंग स्वार्थ है।
बहुत अच्छा। हमारी संस्था में विशेषता हमें हर एक को प्रभुपाद की शरण में ले जाना है, लेकिन प्रभुपाद की शरण में ले जाने का मार्ग गुरु से जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी एक विशेष गुरु का केवल बस करे और किसी का नहीं, वो भी ठीक नहीं। बहुत अच्छा। जयती राधा माता जी। अब इसके बाद बस एक और लेंगे, समय काफी हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हरे प्रचार कर रहा है वो खुद ही प्रचार करता रहे और अपने नीचे वालों को एनकरेज नहीं करता प्रचार करने के लिए, तो ये भी एक उसकी कमी है। ओके, खुद ही प्रचार करता रहता है, दूसरा अगर कोई प्रचार करने के लिए आगे आता है तो उसको चुप करा देता है, अभी तुम्हें केवल 5 साल हुए हैं, रुक जाओ और 15-20 साल बाद प्रचार करना। तो आने नहीं देते, दूसरों को ऊपर नहीं आने देते। बहुत अच्छा। अक्षर आखिरी एक लेंगे। अब देख रहे हैं आप में से कौन ऐसे हैं जिनका अगर हमने जिनको बोलने का अवसर नहीं दिया तो वो सर पटक पटक कर जान दे देंगे। आप में से ऐसे कौन हैं तो उनको हम अवसर दे देते हैं आखिरी। वैसे हाथ 2 ही दिख रहे हैं ना हमें, आप लोगों को और दिख रहे हैं? ओके, तो क्षीरोदक शायनी गोकुला चंद्र रतन प्रभु, सूरज जय द्वारकापति प्रभु, सीताराम प्रभु, जगदीशानंद प्रभु, कलावती राधिका माता जी। राधाचरण प्रभु, आप 1-2 को आपकी तरफ से कर लीजिए, हमें तो यहाँ पर कम दिख रहे हैं शायद। अच्छा, जिनके वीडियो उनके, सॉरी हम अभी इधर आते हैं, हम इधर आए नहीं। क्षीरोदक्षायिनी माता जी। हाँ, यस माता जी। माय सेल्फ प्रभु। हरे कृष्ण। जो प्रचारक है वो आचरण के द्वारा आचरण करता है, लेकिन कभी कभी उनके आचरण में नहीं होते हुए भी जबरदस्ती वो दूसरों से कराने की कोशिश करते हैं। खुद आचरण नहीं करते हैं लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आचरण करें। हाँ जी। ओके, वेरी गुड। कलावती माता जी। आप अनम्यूट है माता जी, बोल सकते हैं। आई थिंक आवाज नहीं आ रही है। ओके, और कोई हैं तब तक? जगदीशानंद द्वारकापति प्रभु, जय द्वारकापति। ओके, 1 मिनट, जगदीशानंद प्रभु को देखा तो वो बोल सकते हैं तब तक। हरे कृष्ण प्रभु। प्रचारक यदि अपने जूनियर्स को यदि आगे नहीं बढ़ने देता तो उसका स्वार्थ उसमें निहित रहता, तो इसलिए हाँ, वो बताया अभी। हाँ, एक वो अभी किसी ने कहा था कि खुद ही किसी को आगे नहीं आने देते हैं। यस, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। और एक आध कोई जय द्वारकापति प्रभु कहाँ है, दिख नहीं रहा। प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से करें। ओके, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जैसे कुछ व्यक्ति प्रचार करते हैं, कुछ प्रभु जी मान लीजिए कुछ धन के लालच में आ जाएं या पद के लालच में आ जाएं या फेम होने की लालच में आ जाएं, उस माया जाल में फंस जाएं, तो एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर और ये बहुत गलत एक प्रस्तुत करता है छवि इस्कॉन की, और ये बहुत गलत मतलब प्रचार करने की एक है। प्रश्न ये चल रहा है, सिम्टम्स क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल सिम्टम्स क्या है, वो प्रश्न चल रहा है। सीताराम प्रभु बोलेंगे, आप भी सोचो, ये प्रभु सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने हम कैसा हो रहा है, खुद भी कैसे पहचाने, दूसरे लोग कैसे पहचाने। सीताराम प्रभु। हाँ, वो बोल रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज है? यस प्रभु, आ रही है। हाँ जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कभी कभी जब कोई भी प्रचारक प्रचार करते समय, लेक्चर देते समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है जिससे कि उसका प्रभाव जमे, भले ही उससे ऑडियंस को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी उसका एक लक्षण होता है प्रभाव जमाने का, न कि लोगों को लाभ देने का। तो ये भी एक लक्षण है कि लोग प्रचार के उद्देश्य नहीं, स्वयं की प्रसिद्धि के उद्देश्य से प्रवचन करते हैं। आप सब लोग बड़े एक्सपर्ट हैं और लगता है कि आपने कई प्रकार के प्रचारकों को देखा है और उनसे मिले हुए हैं। हमें भी इतने सारी चीजें नहीं पता थी आज जो हमें
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग वापस क्लास शुरू करते हैं। तो यस, ये जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि प्रचारकों को कभी भी ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए जिससे समाज में जो भक्ति का वातावरण बनना है वो ना बन पाए। दूसरा चीज, प्रचारक को इस तरह से प्रचार करना चाहिए ताकि जितने भी लोग उनसे जुड़े हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनको प्रेम की भावना हो। किसी का ऑडियो जरा ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। ये बर्तन की आवाज आ रही है, कुकिंग बंद कर दीजिए थोड़ा आप लोग, या तो अपना ऑडियो बंद कीजिए। आप सबको हमने पहले भी कहा था कि जब आप क्लास में आते हैं तो पूरा ध्यान रखिए, इस तरह से अन्य कार्य करते हुए और फिर ऑडियो ऑन करके आप सबको सुना रहे हैं कि आपके घर पर कुकिंग हो रही है, अन्यों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, गंभीरता को बनाए रखिए। तो इस तरह यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रचारक को तो क्या क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। पहली चीज, उसके प्रचार से भक्ति का वातावरण बन रहा है या नहीं, ये हमें देखना चाहिए, प्रचारक की जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी है कि हर भक्त जो भी उनके साथ में है, उनके अधीन है या उनके साथ है, उन्हें सुरक्षितता का वातावरण है कि नहीं, शेल्टर्ड महसूस कर रहा है कि नहीं, कि मुझे कोई सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। तीसरी चीज कि प्रेम का वातावरण है या नहीं, अर्थात जब भी कोई प्रचार करे तो अन्यों को प्रचारक की ओर केवल ज्ञान के लिए नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रेम के लिए देखना चाहिए कि क्या हमें इस व्यक्ति के पास आने की तीव्र इच्छा होती है। क्या ऐसा होता है कि हाँ, जब ये आ रहे हैं या जब ये बोल रहे हैं या जब हम इनसे मिलने जा रहे हैं तो हमारे हृदय में एक आनंद है कि हम आज इनसे बात करेंगे, हम आज इनसे सुनेंगे। अर्थात उस व्यक्ति ने अपने आचरण से एक ऐसा वातावरण उपस्थित किया है जिसके द्वारा प्रेम का वातावरण फैलता है। हम चर्चा कर रहे थे कल भी कि अंततः हम सब प्रेम चाहते हैं, तो इसीलिए ऐसा वातावरण एक प्रचारक को बनाना चाहिए। सुरक्षित महसूस करें, कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति का वातावरण हो। अर्थात व्यक्ति भक्ति को कभी कभी जब किसी प्रचारक के स्वार्थ होता है तो उसके अधीन भक्ति करने वाले फिर वो भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, मैकेनिकल हो जाता है, या भक्ति को कोई प्रसिद्धि का माध्यम ले लेते हैं। लेकिन भक्ति को केवल कृष्ण प्राप्ति का माध्यम बनाना चाहिए। तो क्या हमारे प्रचार से, एक प्रचारक को देखना चाहिए कि हमारे प्रचार से लोगों में ये भाव है, क्या हमारे प्रचार से प्रेम लोगों में हो रहा है, जुड़ रहे हैं प्रेम से। या कभी कभी होता है कि केवल अब जब लोग जुड़ जाते हैं उनके पास कोई और अवसर नहीं है तो इसलिए जुड़े हुए हैं, या बहुत प्रेम से आते हैं। और ये प्रेम कैसे प्रकट होता है? सहयोग से। सहयोग नहीं होगा, प्रेम नहीं है तो व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा। थोड़े समय के लिए केवल दिखावे के लिए या एक कर्तव्य बुद्धि से वो कर सकता है, लेकिन अगर प्रेम उत्पन्न किया जाए और भक्तों को प्रेम दिया जाए, इसीलिए उपदेशामृत में हम पढ़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। और ये प्रीति की बात कब की रूप गोस्वामी ने? वाच्यो वेगम हो गया, अत्याहार हो गया, फिर किस तरह से आप उत्साह निश्चय हो गया, मतलब अब आप बहुत भक्त हो गए हैं, सारा आपको भक्ति पता चल गई है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है? प्रीति लक्षणम, प्रेम महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक प्रचारक को भले वो बहुत बड़े बड़े शास्त्र के आधार पर प्रवचन दे पाए या ना दे पाए, उसको सारे पुराण पता हो या ना पता हो, उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में पता हो ना पता हो, पता होना प्रचारक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वो प्रचार कहाँ करेगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके हृदय में करुणा हो, प्रेम हो, जो दूसरों को दे पाए। और इससे जो प्रचार होगा, जैसे प्रभुपाद ने किया,
प्रारंभ में प्रभुपाद ने कौन सा उनको ज्ञान दिया था? जब लोग जुड़े, प्रभुपाद ने करुणावश जो प्रेम दिया, उस प्रेम से वो लोग जुड़े। वे नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, वे नहीं जानते थे राधा रानी कौन है, वे जानते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के द्वारा इतना प्रेम प्राप्त हुआ कि उन्होंने जीवन समर्पण किया। तो ये भावना एक प्रचारक के लिए बहुत आवश्यक है, प्रचार करते समय भी और सलाह देते समय भी। जब प्रचार करते हैं उसके बाद स्वाभाविक है भक्तों को कुछ आपसे सलाह लेने के लिए भक्त आपके पास आएंगे, तो हम सलाह भी मोटिवेटेड ना दें। जैसे कभी कभी एक प्रचारक होता है, उसके पास कोई भक्त आ जाए कि प्रभु मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, क्या मैं वहां चला जाऊं? तो हम ये सोचकर उसको एडवाइस देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। हम उसके भक्त की चिंता नहीं करते हैं, उसकी भक्ति की चिंता नहीं करते हैं। तो प्रचारक के लिए बहुत सी चीजें आवश्यक हैं। हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा इस विषय पर ज्यादा कह दिया। प्रयास करेंगे आगे विषयों पर इतना विस्तार से ना कहें, क्योंकि कभी कभी कोई विषय ऐसे होते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और आप सबसे प्रार्थना कि आप रोक दिया करिए। हम जैसे ही जहाँ कुछ बोलना शुरू करें, कुछ बटन दबा दिया करिए तो हमारा म्यूट ही हो जाए, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। तो खैर आगे चलेंगे। तो प्रचारक की मनोवृत्ति का प्रभुपाद इसमें वर्णन करते हैं कि कैसे हमें होना चाहिए, और उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु कैसे विभाजित है, प्रभुपाद इसको समझाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमुखतः 4 भाग हैं, क्योंकि ये सिंधु है। माता जी इसको ऑन नहीं कीजिए, आप लोग क्यों अपना बीच में म्यूट अनम्यूट कर देते हैं? जिनका भी अनम्यूट हुआ है अभी कृपया सब कर दीजिए, या अगली बार से ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लोग कर नहीं सकें अपने आप को। कृपया सबके क्लास में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, आप लोग ध्यान रखिए। भक्ति रसामृत सिंधु ये किस तरह से बटा हुआ है? तो क्योंकि सिंधु सागर है, सागर में लहरें आती हैं, और 4 भागों में सागर को बांटा गया है। पूर्वी सागर, दक्षिणी सागर, पश्चिमी सागर और उत्तरी सागर, ये 4 भागों में बटा हुआ है, और हर एक सागर की लहरें हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं केवल पहले भाग पर। भक्ति शास्त्री क्लास में हम पहले भाग पर चर्चा करते हैं, आगे के अध्यायों पर नहीं। पहला भाग मतलब 1 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक। तो इसीलिए यहाँ पर केवल उनकी ही चर्चा हम लोग करेंगे। तो पूर्वी सिंधु पहला भाग है, तो उसमें जो भक्ति की विविधताएं दी गई हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसकी 4 लहरें हैं या 4 विभाग हैं। पहला है सामान्य भक्ति, अर्थात भूमिका और 1 अध्याय। तो भूमिका की अब हम चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद पहले अध्याय की चर्चा होगी। तो ये पहली लहर है, पहला विभाग है, जहाँ भक्ति को, सामान्य भक्ति का वर्णन है। फिर दूसरा विभाग है जहाँ साधना भक्ति का वर्णन है। ये थोड़ा बड़ा विभाग है। दूसरे अध्याय से 16वें अध्याय तक ये विभाग चलता है। साधना भक्ति, कैसे अभ्यास करना है, क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आएगा। फिर तीसरा विभाग है भाव भक्ति का, तो जो 17वां और 18वां अध्याय होगा। और अंतिम विभाग है प्रेम भक्ति, जो 19वां अध्याय होगा। तो ऐसे ही ये अध्याय 19 अध्यायों की हम चर्चा करेंगे, सामान्य भक्ति से प्रारंभ करके प्रेम भक्ति के स्तर तक। ये भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। फिर उसके आगे के जो अध्याय हैं वो फिर अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, भाव की अवस्थाएं, प्रेम की अवस्थाएं, बहुत वर्णन है। लेकिन हमारे लिए यही इतना ही काफी है, जिसको हम अगर अच्छी तरह से समझ लें। सो हाँ, ये बात हमने आपको पहले बताई थी, क्योंकि इस ग्रंथ का वर्णन आया है। तो जीव गोस्वामी ने कहा है कि जो कोई इस ग्रंथ को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के उद्देश्य के बिना पढ़ेगा, उसे मैं श्राप दूंगा। तो ऐसा नहीं कि जो भक्त है वही पढ़ेगा, लेकिन जो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के बिना। और फिर अब प्रभुपाद ये वर्णन करने के बाद, इसका विभाजन बताने के बाद, अब वर्णन करते हैं
बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का, जो कि इस ग्रंथ का परिभाषा सूत्र या परिभाष सूत्र कहा जाता है। परिभाष मतलब परिभाषा, अर्थात हर ग्रंथ में एक ऐसा श्लोक होता है जो उस ग्रंथ की पूरी परिभाषा दे देता है कि ग्रंथ किस लिए बना है। एक ही श्लोक, उसको परिभाषा सूत्र कहते हैं, परिभाष सूत्र। जैसे श्रीमद् भागवत का परिभाष सूत्र क्या है? परिभाषा सूत्र श्रीमद् भागवतम का है, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण भगवान हैं, ये पूरे ग्रंथ का विषय है, इसलिए उसको परिभाषा सूत्र कहा गया। तो यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र ये है, अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। तो ये इस ग्रंथ का विषय है कि अन्यभिलाषिता शून्यम। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी प्रकार की आकांक्षाओं, अद्वैत वादात्मक दर्शन द्वारा अर्जित ज्ञान तथा सकाम कर्म से मुक्त होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए, जैसा कृष्ण चाहते हैं। तो ये है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम। अब इस भूमिका के अंत तक प्रभुपाद इसी को समझाते हैं, इस परिभाषा सूत्र को। तो हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। ये जो परिभाषा सूत्र है ये दो भागों में बटा हुआ है, स्वरूप लक्षण और तटस्था लक्षण। तो जो पहली लाइन है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, ये तटस्था लक्षण है। और जो दूसरी लाइन है कृष्ण अनुशीलनम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये स्वरूप लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस परिभाषा सूत्र में कि दोनों लक्षण यहाँ पर हैं। तो कृष्ण अर्थात तो एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्था लक्षण। तो अब इसकी चर्चा थोड़ी सी करें क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जब कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण के विस्तार, गुरु, कृष्ण के अन्य शुद्ध भक्तगण तथा कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुएं। जब कृष्ण शब्द कहा जाता है तो कृष्ण अकेले नहीं होते हैं, राजा अकेला नहीं होता है। राजा मतलब उसकी प्रजा, उसके संपत्ति, सब कुछ आता है। तो इसी तरह कृष्ण मतलब कृष्ण के विस्तार या गुरुजन या कृष्ण के अन्य शुद्ध भक्त जो और कृष्ण से संबंधित, जैसे तुलसी देवी इत्यादि, या कृष्ण से जो भी संबंधित तदिया। जैसे शिव जी भी कहते हैं ना, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। तो तदिया का अर्थ होता है वो जो कृष्ण से संबंधित हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ अनुकूल कहा गया है, कृष्ण के वर्णन हुआ है। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ये नहीं जानना चाहिए कि अकेले कृष्ण, और जब कृष्ण आते भी हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उनके सारे अवतार उनके साथ आते हैं। इसीलिए असुरों को मारने का काम वासुदेव करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नहीं करते हैं। उनके पास समय नहीं है, उनको बांसुरी बजानी है, उनको बच्चों के साथ खेलना है। अब वो ये सब करेंगे कि ये असुरों को मारिए, धर्म की स्थापना कीजिए, ये सब कृष्ण नहीं करते हैं। बहुत व्यस्त हैं वो। देखिए यहाँ उनकी व्यस्तता, सुबह सुबह सारे जैसे वो सोकर उठते हैं, तैयार होने से पहले ही सारे बालक बाहर खड़े रहते हैं, गायें खड़ी रहती हैं, इंतजार करती हैं कि कब कृष्ण आए और उनके साथ जाएं। अगर कृष्ण नहीं आते तो गायें भी जाने से मना कर देती हैं। तो कृष्ण कितने व्यस्त हैं। फिर सुबह लेकर जाना, फिर वहां पर बच्चों के साथ खेलना, फिर बैठकर खाना, फिर उसके बाद कभी कभी बड़े बड़े देवता कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो उसको संभालना, बहुत व्यस्त है कृष्ण। और फिर जब वापस आते हैं शाम के समय, सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं
दोपहर में भी थोड़ा बहुत कृष्ण घूम आते हैं बच्चों को छोड़कर। हालांकि बच्चे बहुत क्रोध हो जाता है उनको, वो गुस्सा भी कर देते हैं कृष्ण को कि अरे तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। अब वहाँ गोपियां फोन कर रही हैं, बार बार मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक पर, और यहाँ ग्वाल बाल जाने नहीं दे रहे हैं। तो कृष्ण बड़ी दुविधा में रहते। तो देखिए इतने व्यस्त हैं तो कहाँ वो बाकी सब काम करेंगे। तो इसलिए कृष्ण का अर्थ है सारे अवतार उसमें समाहित होते हैं। और जब हम अनुशीलन कहते हैं, अनुशीलन का अर्थ होता है कुछ क्रिया करना। अनु मतलब निरंतर या बारंबार या तत्पश्चात, मतलब पीछे चलना, अनुसरण करना। कोई आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे चलें, उसको अनु कहते हैं। और शीलनम का अर्थ है अभ्यास करना, सेवा करना, पूजा करना, ध्यान करना। और कैसे? शरीर से, मन से और वाणी से। तो अनुशीलनम शब्द का अर्थ है, प्रभुपाद इसको बड़े विस्तार से समझाते हैं इस इंट्रोडक्शन में। तो अनुशीलम शब्द का अर्थ होता है प्रमुखतः आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भगवान की सेवा करना, ये अनुशीलनम है। तो ये जो यहाँ पर वर्णन किया गया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये जो प्राथमिक लक्षण है, दो लक्षण हमने देखे, तटस्था और प्रमुख लक्षण, प्राथमिक लक्षण। तो जो पहले लक्षण है तटस्था, तो बाद में लक्षण देखेंगे। जो पहले लक्षण है वो भक्ति बनाते हैं, मतलब भक्ति का अर्थ है कृष्ण की सेवा करना, नहीं तो वो भक्ति है ही नहीं। फिर बाद में ज्ञान कर्मादनावृतम वो शुद्ध करेगा उसको, लेकिन पहले कृष्ण के लिए भक्ति करना। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, भक्ति के ये लक्षण है। तो अनुशीलनम जब होता है, जैसे हम लोग यहाँ भी चर्चा कर रहे थे कृष्ण के विषय में, जब हम लोगों ने चर्चा की तो कृष्ण के विस्तार इत्यादि, तो यहाँ जो स्वरूप लक्षण और तटस्था लक्षण है, तो उसमें कृष्ण, उनके विस्तार, अवतार सब आते हैं। और अनुशीलनम, गतिविधि, ये सब किया गया है। तो यहाँ शुद्ध भक्ति के ये स्वरूप लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। इसको हमें समझना चाहिए। समय नहीं है बड़े विस्तार से समझाने के लिए, लेकिन अनुशीलनम दो प्रकार से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सरल भाषा में कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको अनुशीलनम कहते हैं। जब हम कार्य कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने योग्य हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने योग्य नहीं। तो सकारात्मक मतलब जो करने योग्य हैं, और नकारात्मक मतलब जो करने योग्य नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान के नाम का जप करना, ये सकारात्मक अनुशीलनम है। आचार्यों ने कहा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हम लोग जप करते हैं। कथा श्रवण करनी चाहिए, हम लोग कथा श्रवण करते हैं, तो ये सकारात्मक है। और इसी तरह नकारात्मक भी हो सकते हैं कि जब हम भक्ति में अपराध करते हैं, हम भक्ति में गलतियां करते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। सो डूज एंड डोंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसको अनुशीलनम कहते हैं। क्या करना है, क्या नहीं। और हमारे आज, और ये इस ग्रंथ में बड़े विस्तार से समझाया जाए क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसीलिए ये ग्रंथ का विषय है। और तीसरी चीज है अनुकूलेना, कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो और अनुकूल भाव से हो, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं। अगर कभी कभी केवल कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो भी वो भक्ति नहीं कहलाती है। आपसे एक प्रश्न करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, नहीं तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण की भक्ति हम लोग करते हैं, तो भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और अगर कृष्ण क्रोधित हो जाए वो भक्ति नहीं कहलाती है, उस व्यक्ति को भक्त नहीं कहा जाएगा। इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप में से कोई कह सकते हैं इस चीज को?
कि अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया भक्ति, कृष्ण प्रसन्न हो जाए उससे, हमारे किसी कार्य से, तो वो भक्ति है या नहीं है। हमारे कार्य से अगर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। युगल प्रेम प्रभु। जी प्रभु जी। तो कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो भक्ति है। थैंक यू प्रभु। गौरांग प्रिय प्रभु, अगर कृष्ण दुखी हो जाए किसी कार्य से तो भक्ति तो नहीं होगी ना? आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हाँ, कई बार कृष्ण, जब कृष्ण की इच्छा होती है वीर रस में आसादन करने की, तो वो क्रोधित होकर भी कई बार प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, क्रोधित होकर प्रसन्न हो जाते हैं। साधारणतः परिभाषा तो ये है कि अगर कृष्ण गुस्से में है, कृष्ण को कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो भक्ति नहीं है, कृष्ण प्रसन्न है तो भक्ति है। तो इसमें उदाहरण ये आता है कि चाणूर और मुष्टिक जब श्री कृष्ण को मार रहे थे, दोनों कृष्ण और बलराम पर घूसे बरसा रहे थे, तो वर्णन है कि कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा था। उनको लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई फूल फेंक रहे हैं, या उनको लग रहा था कि थोड़ी सी, जैसे होता है ना कि कभी शरीर में कुछ थोड़ी सी खुजली हो जाती है, तो भगवान ये कह रहे थे जरा इधर भी मारना थोड़ा सा, हाँ यहाँ 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 एकदम सही, फिर इधर इधर मारना जरा, हाँ अभी ठीक है। तो कृष्ण को आनंद आ रहा था उस वो करने में। तो कृष्ण को आनंद आ रहा था, लेकिन हम चाणूर मुष्टिक को महान भक्तों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जय चाणूर मुष्टिकम की जय इत्यादि हम लोग नहीं बोलते हैं ना रोज, तो वो शुद्ध भक्तों की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरी ओर यशोदा मैया श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं दामोदर लीला के प्रारंभ में, और अचानक उन्होंने देखा कि अरे वो दूध चढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने तुरंत कृष्ण को जमीन पर रख दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सारी सृष्टि के स्वामी, हम सर्वस्व प्रभु, वो जमीन पर रखकर चली गई उनको। और कृष्ण को बहुत क्रोध आया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आंखें लाल लाल हो गई, अपने होंठों को चबार दांतों के बीच में लेकर गुस्सा कर रहे थे कृष्ण। मतलब ऐसा नहीं था कि दिखावा कर रहे थे कि अरे लीला करनी है, ड्रामा करना है, एक्ट करना है, तो वो सच में गुस्सा आ गया था उनको कि मैं वैकुंठ छोड़कर आया हूँ इसके लिए, और कोई वैल्यू नहीं, जमीन पर रखकर ऐसे चली गई, और किसके लिए? दूध गर्म हो रहा है इसीलिए वहां पर चली। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। तो कृष्ण यशोदा के कार्य से, चाणूर मुष्टिक के कार्य से कृष्ण प्रसन्न हुए, हम उन्हें भक्त नहीं कहते। और यशोदा के कार्य से कृष्ण क्रोधित हुए, हम उन्हें महान भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये कैसे है? तो इसीलिए अनुकूलेने का अर्थ को समझना चाहिए। अनुकूलेने का अर्थ होता है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अनुकूलेने मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए और अनुकूल भाव हो। चाणूर मुष्टिक का भाव अनुकूल नहीं था। भले कृष्ण तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दीजिए प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो भाव नहीं था, इसीलिए अनुकूलेना नहीं है। तो अनुकूलेने में दोनों चीज होनी चाहिए। अच्छा, कोई ये एक उदाहरण हो सकता है कि भाव अनुकूल हो लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता नहीं हो, तब क्या होगा? जैसे एक उदाहरण, एक व्यक्ति एक बार कहने लगे, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, इस व्यक्ति के आगे चाय का प्याला रखा हुआ है, तो एक व्यक्ति कहने लगे कि मैं तो तुलसी डाले बिना कुछ नहीं लेता, सुबह की चाय में भी तुलसी डालकर ही लेता हूँ। अच्छा, वो उन्होंने शराब के गिलास में नहीं कहा। तो ये जो है तुलसी डालना, ये अनुकूल भाव है कि भाई बिना तुलसी के हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। आप शराब में, चाय में तुलसी डालकर ले रहे हो, तो वो कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, इसीलिए ये अनुकूलेना नहीं है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, दामोदर लीला की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि यशोदा ने क्रोध दिलाया कृष्ण को क्योंकि उसका भाव बहुत अनुकूल था, और अंततः जिससे कृष्ण प्रसन्न हुए, इसीलिए उसको भक्ति कहा जाता है। तो अनुकूल्यने का अर्थ है अनुग्रह पूर्वक किया हुआ कर्म, वो अनुकूल्यन कहलाता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा या भाव से किया जाना चाहिए। कुछ करते करते अचानक कृष्ण प्रसन्न हो गए तो भक्ति नहीं है, लेकिन उस भाव से किया जाना चाहिए।
तब वह कार्य भक्ति कहलाता है। और फिर तटस्थ लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो यहाँ बड़ा अच्छी चीज है, आपको अगर हम एक प्रश्न करें कि हम देखते हैं कि द्रौपदी जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, रक्षा कीजिए हे गोविंद हे गोपाल। लेकिन किसके लिए रक्षा कीजिए? उन्होंने ये नहीं कहा। अगर द्रौपदी बहुत शुद्ध भक्त हैं तो उनको तो सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए था, राखो भी मारो भी जो इच्छा तो हार, कि हे कृष्ण आप चाहेंगे तो मेरा वस्त्र हरण हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा, और अगर आप चाहेंगे तो नहीं होगा, आपकी जो इच्छा। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी ने रक्षा करो, मेरी लाज की रक्षा करो। उसको तो बड़े आराम से रहना चाहिए था, कोई चिंतित नहीं होना चाहिए था। दुशासन साड़ी खींच रहा है तो कोई बात नहीं, शुद्ध भक्त है, कृष्ण जो चाहेंगे अगर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, वो बहुत प्रयास कर रही है, इतना प्रयास कि द्रौपदी ने पहले तो जब वो साड़ी खींचने लगा तो दोनों हाथों से, पहले तो द्रौपदी सबके पास गई, जो खींच कर ले आया, कौरवों के पास गई, अग्रे कुरु नाम अथ पांडवा नाम, पांडवों के पास गई, कौरवों के पास गई, कौरवों से कहा आप आपकी बहू हूँ, पांडवों के पास जाके कहा पत्नी हूँ, कुछ रक्षा करो, सबने सर झुका लिए। तो उस समय जब वो खींचने लगा साड़ी को तो दोनों हाथों से पकड़े हुए थी, नहीं 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 खींचना नहीं है। लेकिन दुशासन तो बहुत शक्तिशाली था, खींच रहा। तो फिर द्रौपदी ने कहा भगवान को पुकारना चाहिए, तो एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, एक हाथ से पुकार रही है, भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को दांतों के बीच में दबा लिया और दोनों हाथों से पुकार रही है, कृष्ण नहीं आए। फिर जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा, तब फिर उसने कृष्ण को पूर्ण समर्पण किया, उसने सब छोड़ दिया कि जो चाहे कृष्ण होगा। तो फिर कृष्ण आए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बहुत सुंदर वर्णन, जब भी हम इसको इस प्रसंग को करते हैं तो वो जो भजन बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा लिखा रचित भजन है गोविंद दामोदर माधवेति, तो वो बहुत स्मरण आता है। अग्रे कुरु नामथ पांडवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेश कृष्ण तदाक्रोशदानन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। तो यहाँ हम देखते हैं कि द्रौपदी ने क्यों इच्छा की, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? हम तो उसको शुद्ध भक्त मानते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने बड़ी बुद्धिमानी से अन्य अभिलाषा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, अभिलाषिता शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये हमें जानना चाहिए। अभिलाषा का अर्थ होता है आकांक्षा, इच्छा। तो अगर रूप गोस्वामी अन्य अभिलाषा शब्द इस्तेमाल कर देते तो फिर द्रौपदी को कभी भक्त नहीं माना जा सकता था, शुद्ध भक्त। क्यों? उसने अन्य अभिलाषा कर दी, अन्य अभिलाषा शून्य नहीं थी। लेकिन अभिलाषिता शब्द का अर्थ है आकांक्षा करने का, बारंबार आकांक्षा करने का स्वभाव, प्रवृत्ति। तो मतलब कभी कोई किसी स्थिति में अगर भगवान से कुछ और मांग लेता है, भौतिक भी कभी कभी, लेकिन उसका ये स्वभाव नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, तो उसकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आती। हम नहीं कहते कि वो शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन हाँ अगर उसकी प्रवृत्ति ही है भगवान के सामने आकर मांगता ही सब कुछ भौतिक है, तो फिर वो भक्त शुद्ध भक्त नहीं कहला सकता। तो इसलिए अभिलाषा और अभिलाषिता ये शब्द का बहुत महत्व है। देखिए रूप गोस्वामी ने हर श्लोक में बड़े चुन कर शब्द रखे हैं। हमारी तरह नहीं कि हम लोग बोलना शुरू किया, क्या आया मन में बोल दिया, फिर कहा नहीं 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 ये नहीं, दरअसल ये, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े चुन कर शब्द रखे। जीव गोस्वामी ने लाखों श्लोकों की रचना की, लेकिन उनके एक श्लोक में भी आज तक कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। तो ये हमारे षड गोस्वामी हैं, जिनके अनुयायी हम लोग हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अन्य अभिलाषिता, इसलिए शब्द यहाँ पर है। फिर ज्ञान कर्म धनावृतम, तो ज्ञान नहीं, ज्ञान की छोड़ देना चाहिए, धनावृत छोड़ दो एकदम ज्ञान को। तो यहाँ स्पष्ट जानना चाहिए कि कौन से ज्ञान को छोड़ने की बात हो रही है।
भगवान के उपासना के ज्ञान को नहीं, उनके नाम, उनकी लीलाएं इत्यादि के बारे में जिज्ञासा करने के ज्ञान को नहीं, लेकिन ऐसे ज्ञान को जो इससे परे है, जो दर्शन से, खाली मानसिक चिंतन से प्रकट होता है। तो ये जान लीजिए, कभी कभी कहते कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें भक्ति शास्त्री नहीं करना, हमें भगवत गीता नहीं पढ़नी, हमें भागवत नहीं पढ़नी, क्यों? ज्ञान हटा देना है। तो नहीं, यहाँ पर उस ज्ञान को अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तित्तमा, उत्तम भक्ति के लिए जो ज्ञान है उसको तो आवश्यक है। हमें भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के निर्देश, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अन्य ज्ञान को त्यागना है। तो कर्म आदि मतलब ऐसे सारे क्रियाकलाप जो भक्ति के विरुद्ध हैं या भौतिक उद्देश्य से किए जाएं, उनको नकार देना। और आदि का अर्थ है ऐसी प्रथाएं जैसे सांख्य योग इत्यादि, उन सबको भी हमें, जो भक्ति के अनुकूल नहीं, जो भक्ति के अनुकूल हैं, उसको लेना है। तो अंत में प्रभुपाद इस भूमिका के अंत में बहुत सुंदर तरीके से ये प्रमाण दे रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी ने लिखा, अभी हम लोग ने जो पढ़ा, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, तो हो सकता है कि कोई कहे कि अरे ये तो रूप गोस्वामी ने लिख दिया है, हम कैसे माने कि यही भक्ति की परिभाषा है। आप अपने मन से कुछ भी लिख दोगे, आपके सन्यासी, आपके कोई स्वामी जी ने लिख दिया और आप उसको मान रहे हो। तो प्रभुपाद प्रमाण देते हैं कि पद्म पुराण में भी यही कहा गया है, और इसीलिए वो ये श्लोक कहते हैं, सर्वपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो ये श्लोक आता है, जैसे प्रभुपाद इसके तात्पर्य के अंत में लिखते, नारद पंचरात्र से, क्षमा कीजिए, तो सर्वपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो इसको कैसे ये संबंधित है अन्याभिलाषिता शून्यम से, इसको हम लोग तुलना करते हैं। तो अब देखिए, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी जितनी उपाधियां हैं, उपाधि मतलब हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं इस जगत में, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी उपाधियों आकांक्षाओं से मुक्त। दूसरा, तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तो तत्परत्वेन मतलब अनुकूलेन, उनकी भक्ति से, तत्परत्वे, तत् यानी भगवान, तो उनकी भक्ति से अनुकूलेन। फिर निर्मलम, निर्मलम मतलब ज्ञान कर्मा धनावृतम, ज्ञान का दोष ना हो, मल ना हो, कर्म का मल ना हो, इसलिए निर्मलम। और ऋषिकेन सेवनम, इसकी सेवा करनी है, किससे सेवा करनी है? इंद्रियों से, तो वो होता है अनुशीलनम, भगवान की सेवा में लगना। और ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये वही चीज है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो इसलिए इन दो श्लोकों की तुलना में प्रभुपाद ने अंत में इसको ये कहा है। ठीक है, तो अब पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। इससे पहले आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कह सकते हैं। हम तो आप सबकी तरह इतने अच्छे प्रचारक नहीं हैं, अभी प्रचारकों की बात हो रही थी, सो ना ही हमारे अंदर वो योग्यता है और ना ही अच्छा भाव है, लेकिन कुछ कहने से कभी कभी शायद हम इसलिए कह देते हैं कि शायद कुछ आ जाए, कभी आता नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। सो किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर आप करना चाहें, आई डोंट नो चैट में किसी ने कुछ भेजा है? ओके, कोई प्रश्न तो नहीं। ओके, राधा चरण प्रभु ने पॉइंट्स भेजे हैं, बहुत अच्छा। वो तो पुराने आपने जो पूछे थे ना, सिम्टम वो थे।
हाँ सिम्टम्स के पॉइंट सिम्टम वाले पॉइंट मैंने जो लोगों ने बोले वो डाउनलोड किए उसको। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं। फिर हम तो सोचे थे काफी प्रश्न होंगे। ये सूरत वालों को हो क्या गया है, या जूम पर रहने से नींद ज्यादा आती होगी तो पता चलता है। अब बोलते रहो प्रभु जी बड़ा अच्छा प्रवचन है, इतनी नींद आती है बस। तो ठीक है, कई बार लोग हमें ऐसा कहते हैं कि आपका प्रवचन बहुत अच्छा होता है, फिर समझ जाते हैं कि क्यों कह रहे हैं। और जितने भी लोगों के वीडियो बंद हैं उनके तो हम समझ ही गए हैं कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है प्रवचन। ओके, सो क्योंकि आपके प्रश्न नहीं हैं तो आगे चर्चा शुरू करते हैं। पहले अध्याय की हम प्रयास करेंगे जितना कर सके, हमारे पास जितना समय है उन दिनों में जो भी चर्चा कर सकें, और थोड़ा बहुत रह गया तो आप लोग ने पहले ही पढ़ा है। सो अब पहला अध्याय है जहाँ शुद्ध भक्ति के लक्षण होंगे। प्रारंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक से, जो भगवान कपिल देव के द्वारा कहा गया है। तो ये क्यों प्रभुपाद कहते हैं, शुरुआत क्यों इस श्लोक से कर रहे हैं, वहां तो भक्तों का वर्णन है। इसलिए क्योंकि शुद्ध भक्तों की महिमाओं द्वारा भक्ति के विशिष्ट लक्षण उजागर होते हैं। अगर भक्तों का वर्णन नहीं करें तो भक्ति की महिमा कहाँ से आएगी। तो प्रभुपाद ये तो अनुवाद कर रहे हैं जैसे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी प्रारंभ करते हैं इस श्लोक के द्वारा। तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भक्तों की महिमाओं से भक्ति के लक्षण प्रकट होने हैं, और ये भक्ति के लक्षणों का वर्णन है। शुद्ध भक्ति के लक्षण 6 लक्षणों का इसमें वर्णन होगा। ये पूरा अध्याय केवल इन 6 लक्षणों को कहने के लिए है, जिनकी हम लोग चर्चा आज प्रारंभ करेंगे और फिर कल और उसको भी जारी रखेंगे। तो ये श्लोक है अहेतुक्य व्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य कत्वमेप्युत दीयमानां न गृह्णाति विना मत्सेवनं जना स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः। तो यहाँ भगवान कपिल कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, कि ये जो मेरे भक्त जो होते हैं, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि अनुवाद करते कि मेरे भक्त जो होते हैं उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। और भौतिक इच्छा तो छोड़िए, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य जितनी भी प्रकार की मुक्तियां हैं उसमें भी कोई रुचि नहीं होती है। दीयमानां न गृह्णाति, मैं अगर देता भी हूं तो लेते नहीं है। क्यों, विना मत सेवनम जना, अगर उसमें सेवा नहीं है। स एव भक्ति योगाख्या, उसको भक्ति कहा गया है, वो कहते हैं। तो इसीलिए अब भक्ति का वर्णन उन्होंने किया। 5 प्रकार की मुक्तियों का प्रभुपाद वर्णन करते हैं। आप सब इसको जानते हैं, अब तक तो आप भक्ति शास्त्री का नेम प्लेट बनाना आपने शुरू कर दिया होगा, तो इसलिए इतना तो आपको पता ही होगा। सो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सालोक्य मतलब समान लोक में रहना भगवान के। सारिष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना। सामीप्य मतलब भगवान के समान समीप रहना, मित्र के तरह। और सारूप्य मतलब उनके ही समान रूप को प्राप्त करना। और अंतिम सायुज्य, जिसको भक्त वर्णन नहीं करते हैं, तो वो भगवान के साथ एक हो जाना। 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो अब शुद्ध भक्ति के 6 विशिष्ट लक्षणों का वर्णन प्रभुपाद करते हैं। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, जिसमें इन 6 लक्षणों को दिया गया है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। तो आप इस श्लोक को याद कर लेंगे तो ये 6 लक्षण बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्या लक्षण है? पहला है क्लेशाग्नि, भौतिक क्लेशों से राहत मिल जाती है। शुभदा, सारे मंगलकारी कार्य होते हैं। मोक्ष लघुताकृत, भक्ति के सामने भक्ति मुक्ति को भी तुच्छ कर देती है। सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है भक्ति, आसानी से नहीं मिलती।
और सांद्रानंद विशेषात्मा अर्थात बहुत गहन आनंद को, सघन आनंद को देने वाली है। और श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो ये जो भक्ति है, इसमें अगर आप देखें तो ये 6 लक्षण जो विभाजित हैं, पहले 2 लक्षण साधना भक्ति के स्तर पर हैं, दूसरे 2 लक्षण जिसमें पहले 2 भी आते हैं वो भाव भक्ति में है, इसलिए भाव भक्ति बहुत दुर्लभ है। और फिर अंतिम प्रेम भक्ति। तो ये 6 लक्षण तीनों प्रकार की भक्तियों को देते हैं। क्लेशाग्नि शुभदा, ये जैसे हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, शुरुआत की साधना भक्ति, क्लेशों से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति के स्तर पर होता है। और फिर सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी, ये फिर आनंद तो हमें मिलता है भक्ति में पहले, लेकिन सघन आनंद वो फिर प्रेमा भक्ति के स्तर पर प्राप्त होता है। तो ये शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। अब इसको देने के बाद प्रभुपाद पहला जो लक्षण है क्लेशाग्नि, उसको प्रारंभ करते हैं, उसको बताना शुरू करते हैं। तो क्लेशाग्नि, क्लेशों के कारण बताए हैं। हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? क्लेश मतलब कष्ट। तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? मूल कारण अविद्या। और अविद्या से पाप का बीज प्रकट होता है और फिर उससे हम पाप करते हैं और फिर पाप फल आता है जो क्लेश होता है। तो क्लेश का कारण क्या है? अविद्या। ये बड़ा सरल है समझना, लेकिन सबसे कठिन है इससे परे जाना। जिस दिन अविद्या निकल गई हमारे चेतना से, तो फिर मुक्ति के लिए कोई रोक ही नहीं सकता आपको। फिर चाहे यमदूत हो या कोई भी हो, आपको रोक नहीं सकते। तो हमारा मूल कारण है अविद्या। तो कई बार लोग कहते हैं जीवन में कष्ट क्यों है, अरे इतने दुख क्यों है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ने मुझे क्यों दिया। ये सब कहना बेकार है, व्यर्थ है। अविद्या, और अविद्या से पाप का बीज आता है। अविद्या मतलब कौन से प्रकार की अविद्या? सबसे पहला अपनी स्थिति को ना जानना, ये अविद्या है। हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है, इस ज्ञान का ना होना अविद्या है। दूसरा, भगवान को ना जानना अविद्या है। इस भौतिक प्रकृति को ना जानना अविद्या है। अपने शाश्वत स्वरूप को ना जानना अविद्या है। अपनी शाश्वत सेवा को ना जानना अविद्या है। और इसके चलते भौतिक भोगों की कामना और अहंकार उत्पन्न होते हैं। तो अविद्या से पाप का बीज आता है। जब अविद्या में जाते हैं तब पाप करने की भावना। विद्या में, ज्ञान में रहते हुए कोई पाप नहीं करेगा। जैसे बड़ा सरल उदाहरण है, किसी को पाप करना है, गलत काम करना है, तो अंधकार में करने का प्रयास करता है, लेकिन जब प्रकाश हो सारा तब पाप नहीं करता। इसी तरह हमारे अस्तित्व में अगर ज्ञान का प्रकाश फैल जाए तो हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन जब तक अविद्या है, अंधकार है, तमस है, तो पाप करते हैं। तो पाप का बीज आता है अविद्या से, और फिर हम पाप करते हैं और उससे जो फल आता है उसको हम क्लेश कहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी क्लेश हैं वो केवल पापों के फल हैं, ये हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्लेशों के कारण को समझकर, अब भक्ति क्या है? क्लेशाग्नि। तो कैसे वो भक्ति क्लेशों को समाप्त करती है उसका वर्णन करते हैं। 2 प्रकार के पापों का वर्णन हुआ, प्रारब्ध जो प्रकट हो गए हैं और अप्रारब्ध जो प्रकट नहीं हुए हैं। तो भक्ति प्रभुपाद वर्णन करते हैं सभी प्रकार के। आगे हम लोग वर्णन करते हैं प्रभुपाद की 4 स्तरों पर ये पाप बढ़ता है। पद्म पुराण से बताया गया, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो ये 4 प्रकार के स्तर पर भक्ति नाश कर सकती है। बड़ा सुंदर वर्णन है, प्रभुपाद भागवतम के श्लोकों से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पहला वर्णन है, ये 11वें स्कंद से वर्णन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि भक्ति अप्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट करती है। तो कैसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं भगवान उद्धव से? भगवान कहते हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हे उद्धव, जैसे अग्नि लकड़ी को बिल्कुल राख में परिवर्तित कर देती है, ऐसे ही मेरी भक्ति पूर्ण रूप से मेरे भक्तों के द्वारा किए गए पाप को नाश कर देती है। यथाग्नि सुस्मृद्धाची, जैसे अग्नि लकड़ी को समाप्त करती है, ऐसे ही भक्ति मेरे भक्तों के द्वारा किए गए पाप मतलब उसका फल नहीं मिला है, अभी अप्रारब्ध है, उसको भी नाश कर देती है। तो भक्ति हर स्तर पर ये कार्य करती है। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम, जितने भी बीज हो इत्यादि। दूसरा प्रमाण देते हैं कि भक्ति प्रारब्ध कर्मों को भी नष्ट करती है। अप्रारब्ध को तो जो नहीं आए उनको तो करती ही है, और प्रारब्ध को भी करती है। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद से है, और ये श्लोक माता देवहूति ने कहा है, यन्नामधेशवना कीर्तनाद यत्प्रवणा। तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान का ध्यान करने से, भगवान का श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। और किसका लाभ होता है? वो कहती हैं स्वादोपि सद्यः। स्वादोपि मतलब जो शपच है, बहुत निचला व्यक्ति है, वो भी पूरे अच्छे स्तर पर हो सकता है भक्ति के, केवल भगवान का नाम श्रवण करने से, नाम गाने से। तो कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शना, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि फिर से वो इस जगत में आए। तो पापों के 4 स्तरों पर पाप फलों का क्रमानुसार विकास वर्णन किया है। ये समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए हम इसको कल चर्चा करेंगे। 4 स्तरों पर पाप फल का क्रमानुसार, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए समय चाहिए। आज समय बहुत कम है, तो हम लोग कल इसकी चर्चा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अब आप में से किसी के भी कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं, या तो चैट में लिख सकते हैं, या हाथ उठाएं तो। निकुंज राधा माता जी, आपका हाथ उठा हुआ, आप बताइए। प्रभु जी, ये सुनाई दे रहा है, बोलिए मत। हाँ प्रभु जी, ये 5वीं मुक्ति जो आपने कही सायुज्य, तो ये बात बार बार होती है कि एक हो जाते हैं, तो ये चीज एक्चुअली समझ में नहीं आती। तो उनके दिमाग में क्या होता है, एक होना मतलब क्या होता है? हाँ, भगवान से विलीन होना, अर्थात उनका मत ये होता है कि अंततः हमारे अस्तित्व को हमें समाप्त करना है। ये उनके मन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक अस्तित्व देखा है, एक शरीर देखा है, और शरीर में केवल कष्ट ही कष्ट देखे हैं। तो उनके मन में आता है कि अगर मुक्ति के बाद भी एक और शरीर मिलने वाला है, तो ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। तो इसलिए वो शरीर की जो धारणा है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं, रूप की धारणा को। तो इसलिए उनका क्या होता है कि विलीन हो जाना। तो विलीन हो जाने के 2 अर्थ होते हैं, भगवान के शरीर में सीधे, जैसे शिशुपाल हुए, और या तो ब्रह्म ज्योति, जो कि भगवान के शरीर की कांति, उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। तो विलीन हो जाना तो शिशुपाल आपने बताया, और दूसरा वो कहते हैं कि ज्योति में चले जाते हैं, जबकि लेक्चर में ये भी सुना है कि वापस वो आते हैं। हाँ, निश्चित आते हैं। इसीलिए उस मुक्ति को जो भक्त होते हैं वो नकार देते हैं, उसको मुक्ति नहीं माना गया। हालांकि वो मुक्ति है, क्योंकि इस भौतिक जगत के परे चले जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे चले जाते हैं, और एक आनंद का अनुभव भी करते हैं, आध्यात्मिक आनंद का। लेकिन क्योंकि पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं, उस आनंद की, उस ज्ञान की पूर्णता को, जैसे सत, चित और आनंद, ये 3 चीजें हैं जीव की। तो जब हम ब्रह्म ज्योति में होते हैं तो केवल सत का अनुभव करते हैं, शाश्वतता का। हम ज्ञान का और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए फिर से वतन्ति अधः, भागवत कहते हैं, फिर से आना पड़ता है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो आप
वो 6 लक्षण जो बताए थे ना प्रभु जी, उसका एक श्लोक आपने बोला था याद करने के लिए, वो श्लोक अगर बता देते तो हम सब कर लेते। लिखा हुआ तो नहीं है कहीं पर हमारे पास, लेकिन श्लोक ऐसे है, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। याद हो गया ना आपको? नहीं? अच्छा, ये दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, वो जो श्लोक चर्चा कर रहे थे हम, तो ये जो आप देख सकते हैं, इसके एक एक शब्द को ले लेंगे, श्लोक बन जाएगा। पहला है क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। बस आखिरी हो गया। और किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ओके, यहाँ चैट बॉक्स में एक दो प्रश्न हैं, क्योंकि बाकी किसी के हाथ तो दिख नहीं रहे हैं, तो उसको ले लेते हैं। आपने कहा कि अविद्या से पाप होता है, लेकिन कई बार सही गलत का ज्ञान होने पर भी कोई आवेशवश पाप कार्य हो सकता है। मनुष्य बुद्धि को छोड़ मन के वश में आ जाता है, तो कैसे है? प्रभु, अविद्या के कारण अहंकार आता है, और ये जो वर्णन है कि कई बार सही गलत का ज्ञान होने पर भी आवेशवश, तो आवेश आना ये अविद्या का लक्षण है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण विद्या में है तो उसको आवेश नहीं आता है, या फिर वो अहंकार नहीं आता है। सॉरी। सो आवेश आना या बुद्धि को छोड़कर मन के वश में होना, ये सब अविद्या के लक्षण है, अहंकार के लक्षण है। पूर्ण विद्या में व्यक्ति जैसे शुद्ध भक्त परमहंस, वो कभी आवेश में नहीं आते, आवेश में आकर कार्य नहीं करते। वो कभी बुद्धि की जगह मन के आश्रय को नहीं लेते, तो उसका भी कारण अविद्या ही। प्रारब्ध नष्ट होता है, इसे थोड़ा और समझना चाहते हैं। कल हम लोग विस्तार से उस पर करेंगे, जब चारों चीजों को समझाएंगे, प्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, तो उसको और समझाएंगे। सामीप्य मुक्ति में तो रहकर भगवान की सेवा ही होगी, फिर उसमें क्या कमी है? भक्त उसे क्यों नहीं चाहता? भक्त कहीं भी रहकर सेवा कर सकता है, जरूरी क्या है कि सामीप्य जाकर ही सेवा करे? इस जगत में रहकर भी तो सेवा कर सकता है। महाप्रभु ने कहा ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। तो फिर क्या जरूरत है? लेकिन वहां एक प्रमुख चीज है कि अगर ऐसा नहीं कि भक्त नकार देता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नकार देता अगर सेवा नहीं है, सेवा है तो वो नरक को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये कहने का आशय। गौरांग प्रिय प्रभु। तो जी भीष्म पितामह जब युद्ध करते हैं भगवान से, तो उनका भाव अनुकूल था कि प्रतिकूल था? वो शुद्ध भक्त हैं बिल्कुल। उनका भाव बिल्कुल अनुकूल था, उनका भाव प्रतिकूल नहीं था। अनुकूल इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण की इच्छा है मैं युद्ध करूं दुर्योधन की तरफ से, और बहुत तीव्र युद्ध करूं, क्योंकि अगर भीष्म देव दुर्योधन के पक्ष में नहीं होते तो दुर्योधन कभी युद्ध नहीं करता। दुर्योधन को कर्ण पर इतना विश्वास नहीं था जितना भीष्म पर था, और इसका प्रमाण है कि जिस दिन भीष्म के लिए प्रमुख सेनापति बनाने की घोषणा हुई, ये उनकी पूरी सभा में, हालांकि दुर्योधन की इच्छा नहीं थी, लेकिन मतलब वो सोच रहे थे कि जानते थे कि कर्ण युद्ध नहीं करेगा, तो जैसे ही घोषणा हुई कि हमारे प्रमुख सेनापति अब भीष्म देव होंगे, तो तुरंत कर्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इनके अधीन, मैं इनके अधीन युद्ध नहीं कर सकता। काफी लोगों ने समझाया, शकुनी ने समझाया, क्या कर रहे हो क्या? बिल्कुल दुर्योधन ने विरोध नहीं किया, मतलब दुर्योधन ने कहा ठीक है कर्ण युद्ध नहीं करे लेकिन भीष्म चाहिए। तो ये प्रमाण है कि भगवान की इच्छा के कारण वो वहां रहे।
तो जब वो भगवान से युद्ध भी कर रहे थे तो वो अनुकूल भाव था। और इसका प्रमाण भी आता है कि जब भगवान चक्र लेकर भागे भीष्मदेव के पास, हंतायम मार दूंगा, मैं मार दूंगा इसे, तो उस समय भीष्म ने एक तीर भी नहीं चलाया। उन्होंने सोचा, अभी तक भगवान की इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं, मैं युद्ध कर रहा था, लेकिन अभी अभी मैंने सुना भगवान की इच्छा, मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, हाथ जोड़ा, मस्तक पर ऐसे लगाया और उन्होंने कहा, दासोस, आपका दास, मार दीजिए। तो ये प्रमाण है कि उनका भाव अनुकूल। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्षमा चाहते, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 9:30 का समय था। तो कल अगर आप सबके अंदर अभी भी शक्ति हो और सुनने की, तो हम सोच रहे कल शुरू करें, नहीं तो हरे कृष्ण यहीं समाप्त कर दें, आप सबसे अनुमति ले लें। सब क्या इच्छा है आप सबकी कि आगे मतलब कंटिन्यू करें, या बहुत हो गया प्रभु जी, इतना तो कौन सहन कर सकता है। वैसे हमें ज्यादा सहन करना भी संभव नहीं है। राधे चरण प्रभु, क्या आदेश है, कंटिन्यू करें या बहुत हो गया? मजाक में उत्तर दूं या सही उत्तर दूं? सॉरी, महाप्रभु ने कहा सहन करना सीखो। सहन करना सीखो, अच्छा ओके। आप हमारा उपयोग कर रहे हैं इनकी सहनशीलता बढ़ाने के लिए। और अगर सहन कर रहे हैं, आनंद ले, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे कि आनंद ले रहे हैं, सहन कर रहे हैं। और अगर सहन भी कर रहे होते तो भी लाभ है, और आनंद ले रहे तो भी लाभ है। चलो अच्छा, हमें अच्छा लगता है कि अगर स्पष्ट उत्तर दिया जाए। तो हम खुद ही अपने आप को सहन नहीं कर पाते, तो आप लोग कैसे सहन करेंगे? ये तो मजबूरी है कि 10 ही लेसन हो पाएंगे, नहीं तो कायदे से तो 19 लेसन होने चाहिए कम से कम। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 तो हो रहे हैं। हाँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु के 20 लेसन्स होते हैं। हाँ, कम से कम भूमिका मुख को लेकर, और 19 अध्याय। बट इसको थोड़ा 8-10 लेसन में प्रयास करेंगे। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और प्रयास करेंगे आगे भी आपकी सेवा करते रहने की। कल 8 बजे आप सबसे भेंट होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।